चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर रूहानी नेटवर्क को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को भी दबा दें ताकि हर रोज आपको नई देखिए ये बच्चा छोटा है, जो जैसे सिखाओगे वैसे ही काम आएगा। सही बात, बहुत बच्चा कच्ची मिट्टी है। बच्चा क्या है, कुम्हार से पूछो बच्चा क्या है, वो कोई कहेगा कच्ची मिट्टी। देखिए बच्चा कच्ची मिट्टी है। कुम्हार लोग जैसे खपड़ा बनाता है, मिट्टी को डाल दिया, चक्का घुमा दिया, हाथ दे दबा दिया, जैसे चाहा वैसे बना दिया। चुकरी बनाएगा या नहा घेला खपड़ा सब बनाएगा। लेकिन वहां से काट करके निकाल के रखा, सूखने के बाद आवाम पका के अब कहिएगा इसको चुकरी से घड़ा बना दो, चूरिया छछा चूर भैया। जब तक कच्चा है, हाथ लग रहा है, तब तक जो चाहो बना दो। बच्चा कच्चा है, हाफिज कुरान चाहो बना दो, आलिम चाहो बना दो, डॉक्टर चाहो बना दो, प्रोफेसर चाहे बना दे। लेकिन जवानी के भट्टी में जब पक जाएगा अब नहीं बनेगा। जब तोरा बनेगा अब नहीं बनेगा। दर्जी पूछेगा बच्चा क्या है, वो कहेगा बगैर सिला हुआ कपड़ा। 5 मीटर कपड़ा है, कैंची जब तक नहीं चली है, कुर्ता चाहो तो बना ले, पजामा चाहो तो बना ले, सलवार चंपल जो चाहो। लेकिन कैंची चलने के बाद अब कुर्ता वाला कहेगा दर्जी साहब पजामा बना दे, पेंटूल भेज दो पजामा, क्योंकि कैंची चल गई। तो जब जवानी की दुनिया की कैंची इस पर चल जाएगी, जब इस पर मारन की कैंची चलेगी, अब ये नहीं कुछ बनेगा। लेखक कहता है बच्चे सादा कागज है, जो चाहो लिख दो। उर्दू चाहो लिखो, अरबी चाहो लिखो, फारसी चाहो लिखो, अंग्रेजी चाहे लिखो। लेकिन जब लिख करके छप जाएगा अब नहीं लिखेगा। अब छापोगे तो कागज फट जाएगा, लेकिन लिखावट नहीं जाएगा। इसलिए लोगों, घर में बच्चा है, घर मकान बाद में बनाना, बिल्डिंग हवेली पे ध्यान नहीं देना। इन बच्चों को पहले पढ़ा दो। जब बच्चा पढ़ा होगा, जब आगे बढ़ेगा, बाप बेचना चाहेगा, बेटा बाप से कहेगा हे बाबा, करबला के नाम पे आप ही ने नारा लगाया था, हुसैन का नाम का झंडा लगाया था, मुझे हीरो होंडा में मत बेचना, फैशन प्रो में मत बेचना, डिस्को भर में मत बेचना। हे बाबा, मैं कलमा पढ़ा हूँ, मैं कुरान पढ़ा हूँ, मैं नाते रसूल पढ़ा हूँ, मैं इश्क में झूमा हूँ। हे बाबा, दुनियादार के नाम पे ना बेचना, मैं तो हमदे मुख्तार के नाम पे बिक चुका हूँ। नारे तकबीर। आज हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन साहब किबला की बहुत अच्छी तकरीर हो रही, खुदा कसम बहुत लाजवाब तकरीर हो रही। जरा इस्तकबाल भी लाजवाब कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हजरते सिद्दीक हसन झारखंडी। आजकल इस दौर में, कल औरतें अपने घरों में जब रहती थी तो नमाज पढ़ती थी। जब बच्चा पैदा होता था तो गौस कुतुब वली पैदा हो। आज क्यों इतना बिगड़ा हुआ पैदा हुआ? फ्री फायर, पबजी, गाना। क्यों? माँ पेट में बच्चा है, माँ रात भर सीरियल देख रही है, टीवी देख रही है, मोबाइल देख के सो रही है, तो बेटा गुलाम गौस खाजा नहीं बन पैदा हो रहा है, गुलाम फ्री फायर पबजी पैदा हो रहा है। माँ जैसे करेगी बेटा वैसे होगा। आजकल लड़का कम नहीं बिगड़ा है, कसम खुदा की। इनका माथा चेक करो तो सुन्नत के खिलाफ, कपड़ा देखो सुन्नत के खिलाफ, कान में हेडफोन, मुंह में गुटका, दिल में खुटका लेके चलता। कब तक चलेगा? पहले लड़का लोग बदमाशी, हम लोग जब छोटे छोटे थे बाल के कोई कटिंग था, मारी नवाजूर बैठे मुड़ा कटवा पिठिया मारबो करे, छाटबो करे। और अभी इतना बड़ा बच्चा सैलून, कुर्सी में बैठी, इटा पूरा उड़े दिलो, ऊपर से गिरे दिलो, लाग तो मुड़ ने खजूर के गाछ रहे। बेटा या अल्लाह है परवरदिगार, अरे इसके माँ बाप है न रे, एकदम टुअरे है गया, शिक्षा से दूर है, ये मूड है इनके दारे। इसलिए कहते बेटे को जाहिल रखोगे बेटा आवारा बन जाएगा। बेटे को शिक्षा से उसको वांछित मत करना, सीने में इल्म देना, बेटा आवारा नहीं। चाहे वो कॉलेज में हो, चाहे वो स्कूल में हो, डीजे के साथ वही बेटा डांस करता है जो बेटा कॉलेज स्कूल मकतब मदरसा से दूर होता है।
ना? अच्छा पढ़ा लिखा हुआ लड़का कभी नाचता है? नहीं नाचेगा, बेशर्मी तरह। इसलिए पढ़े लिखे लोग जो भी करता है समझ के करता है। हुड आदमी रख देगा, बाप को मारता है आजकल के बेटा, सही बता रहा हूँ सर, बाप तक को हाथ उठा देता है। जाहिल एक ढोका पी गया, बाप कुछ बोला, बोल मारबो मुंह भस के दूधानी में नहीं, दुमका ऊपर। यहाँ सब दूध के धवा है, दुमका ऊपर, यहाँ सब ठीक ठाक है। क्या हजरत बता, तू कुछ भी कर ले, हे मुसलमानों, रात भर जलसा कर लो, याद हुसैन सज मना लो, सजदा कर लो, कुरान पढ़ लो, आपको उस वक्त तक फायदा ना होगा अगर आपके घर में तेरी माँ तुझसे नाराज है, तुमसे नाखुश है, तुमसे उसको तकलीफ है। अगर माँ दिल में रोती है, माँ बिलखती है, माँ के आंख में आंसू है, तो हे मुसलमानों तेरा कुछ काम ना होगा। हे मुसलमानों, जलसा करने से पहले, मिलाद सजाने से पहले, नारा लगाने से पहले, मस्जिद बनाने से पहले, अंदर में मस्जिद जाने से पहले, अजमेर जाने से पहले, कलियर जाने से पहले, कचौछा जाने से पहले, मदीना जाने से पहले, मक्का जाने से पहले अपने घर के माँ बाप को खुश कर लो, उनको राजी कर लो। माँ बाप के चेहरे पे मुस्कुराहट देख के तुम अजमेर चलोगे तो अजमेर का ख्वाजा तुमसे राजी होगा, मदीना जाओगे तो मदीने का राजा राजी होगा, अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह वाला भी राजी। सबसे बड़े पीर माँ बाप है। आजकल के लड़का लोग, अनपढ़ लोग माँ बाप को छोड़ के अगर एगो पीर साहब कहीं से आ गए, चाहे वो बंगाल हो, चाहे झारखंड, चाहे बिहार, एकदम हजरत 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 हजरत, या वो पे छो, ये रसगुल्ला, ले सेब, ले संतरा, इतना बड़ सेनी, लाखों छोटे मोटे खेत के टोकरी रहे होता हजरत। अपने बाप को गुलगुल्ला जिंदगी में, पहले बाप को खिला, पहले माँ से खिला। मेरी दुआ देंगे कोई गारंटी नहीं, पीर के दुआ में कोई गारंटी नहीं, हाजी की दुआ में कोई गारंटी नहीं, नमाजी की दुआ में कोई गारंटी नहीं। माँ झोपड़ी में है, माँ गोंगी है तेरी, तेरी माँ दुआ कर दे, कसम खुदा की तेरी माँ की दुआ तेरे हक में कबूल होती। हम इतना बड़ा मौलाना हो, गमछा कितना बढ़िया है, जुब्बा देखिए, टोपी देखिए, लेकिन मेरे कदम में जन्नत नहीं। मौला अमीर खुसरो कदम में जन्नत नहीं, मुफ्ती साहब के कदम में जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम में जन्नत नहीं, फिरोज रहबर के कदम में जन्नत नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, एक बेटी जिस दिन माँ बने, मेरे आका फरमाते उनके लिए, उनके बेटे के लिए कदमों के नीचे जन्नत। जन्नत ढूंढने गया यहाँ वहाँ, लोग पत्थर चपटी जाता है, एक गाड़ी बोलोरो में बैठ के, डेगची, थारी, चूल्हा, गोठा, गोबर, गिदर, बुतरू, गोहरा, गोहरी, एगो घुलमुड़िया, मेर दिलो करिया, चढ़ बल खसी लग जाए, बल मौलाना साहब कबूल है कर, बल खसिया वह जब करवो साहब में लिखावा, बल माया पा खियावो ने, बल पारी ने लो, हमर से बोल चल ने आओ, हे परवर देगा, ये कौन खसी लेके जा रहा है। माँ घर पे नाराज है, तुम कछोछा में, चाहे वो पत्थर चपटी में खसियों का ट्रक से ट्रक गिरा दो, कोई दाता महबूब साहब आपके वो कबूल न करेंगे, सिर्फ माँ राजी होंगे, तुम वहां खड़े हो जाओगे, दाता महबूब शाह तुमसे राजी हो जाए। आजकल नहीं देखते, अरे पहले माँ बाप को खुश करो, माँ बाप को राजी करो। आजकल के पता नहीं बहू बेटी क्या जानती है, हम लोग पानी फूंकते हैं, असर नहीं होता है, असर होता है पानी पाते असर नहीं, पीर साहब फूंक दे फिर भी असर नहीं, हाजी साहब फूंक दे फिर भी असर नहीं। लेकिन आज की बहू बेटी एक दिन अपने शोहर के कान में फूंकती है, 3 साल असर रहता है। दूधानी में नहीं, दुमका, यहाँ बहू बेटी फूंका फूंकी नहीं, दूध के। बता, तू अपनी बेटियों को जाहिल बना के ससुराल मत भेज, कुरान को सीने में उतार दे, बेटियों को कुरान पढ़ा, बेइज्जती जेवर पढ़ा, ससुराल भेजना, शोहर मजदूरी करके आएंगे, गरीब होंगे, अदब से सामने जाके झुक के सलाम कर देगी, उसी झोपड़ी में जन्नत का नमूना नजर। आजकल तो सलाम कलाम करता है, इतना गहरा गहरी तब 50 टका यार, हाँ
ठका दे दे जे जे दिलो तो घोरे ले जा ई 10 टका नहीं लागे लागे झाल मुड़ी में चले लेकिन हजरत कसम खुदा की दूधानी का नाम हर मुकर्रिर शायर लेता है। हम पता नहीं, हम बड़ाई नहीं कर रहे हैं, हर मुकर्रिर शायर कहता है कि दुमका इलाके दूधानी में वहाँ के लोग, यहाँ मेट बहुत ज्यादा है हजरत, सब कमाने वाला है, वो मेटनी माटी नहीं भेगे सब मेट है, और मेट का काम है हर जलसा में 150 टका मौलाना देना। आप लोग नहीं दीजिएगा कौन देना होगा, क्या छूट छाट देना चाहिए, इससे भरगर जलसा लगता है। और टुकुर टुकुर हम खाली तकरीर करते हैं, लगता है आप लोग कोरोना वायरस के वैक्सीन लेने आए बीच में मतलब मुस्कुरा के नारा लगा के अरे 2-4 गो उठ के आ जाए, 10-20 टका क्या होता है, बाद में फोर ले ली हम मौलाना साहब दे दे, लेकिन इसमें लगता है कि हाँ जलसा हो रहा है। अब यदि एक से पठा ले लागे जिंदा पूरा नहीं चलेगा, हाँ लेकिन 50 टका हम नहीं उठाए पारबो माशाल्लाह मोहब्बत ये सब बच्चा हाथ में दिलाना चाहिए। हालांकि सुबह फिर गांव वाला कहेगा यही सब होता है, हादसा होता है। तो बस याद रखना 8वीं मुहर्रम के शब को दुधानी वालों जलसा कर रहे हो, अरे मेरे इमाम हुसैन के पूरे हुसैन के घराना नाना के शरीयत बचाने में चले गए, उनके जिक्र शहादत सुनने में सजाने में अगर आप 100-200 खर्चा कर दोगे ये बेकार ना होगा। कल क़यामत के दिन यही शहीद आजम के खर्चत के में आप बख्शे जाओगे, बेड़ा तेरा पार हो जाए। अच्छा करबला में जगरना हुआ, यहाँ भी जगरना होता है। अभी हमारे औरतें रोड पे खड़े होकर सब देख रही थी, कंधाम कंधा कंधाम कंधा और लड़का नाच रहा है, ये तरीका गलत है, बैठ के देखो। अच्छा अखाड़ा हजरत लड़का लोगों को कहो अखाड़ा खेले जहाँ खेलता है, अभी किस गांव में आ गया, औरतें अखाड़ा देखना खाली बंद कर दो, बहू बेटी अखाड़ा देखना बंद, एक लड़का नहीं खेल पाएगा, और घोड़े नहीं उठते, के देखते घोड़ा उठते, वो तो औरतें देखती है, इतने खातर गोड़ हाथ तोड़ ले घुरमुड़िया मार, एगो टाणी में जाके खलवा नहीं खेलेगा, उसका मकसद होता है अलग, मकसद अलग होता है। अगर वो मकसद सही जिस दिन ले आएगा, जैसे कोई झंडा उठाता है नारा लगाता है, लेकिन मकसद होता है कि हुसैन की याद मना रहे हैं, हुसैन के जिक्र कर रहे हैं, हुसैन को खुश कर रहे हैं, अगर दिल का ये मकसद है काम तेरा गलत होगा, तुम करते जा रहे हो, एक दिन शहीद आजम का सदका होगा, तू भी सुधर जाओगे, तेरा काम भी बेहतर बन जाए। शहीद हो गए तुम लोग खुशी मनाते हो ना, शहीद हो गए खुशी क्या मनाते, हुसैन बोल मर गए जनाजा पड़ा है तो बोल आप लोग बोलो खुशी मनाते हैं, मतलब कि हुसैन मरा नहीं है। कौन कहता है हुसैन, कुरान कहता है हुसैन जिंदा था, जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा, क्योंकि कुरान वाला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, अल्लाह के राह में जो लोग शहीद कर दिए जाए, मार दिए जाए, कत्ल कर दिए जाए, उसे मुर्दा मत कहना, मुर्दा मत बोलना, मुर्दा मत लिखना, और फरमाता है वो जिंदा है। तो जब हुसैन को कुरान ने जिंदा कहा तो हम उसे मुर्दा ना कहेंगे, इसलिए कि हुसैन को कुरान ने जिंदा कहने मुर्दा कहने से पाबंदी लगाया है। तो जब हुसैन जिंदा है तो हुसैन के मानने वाले अहले सुन्नत वल जमात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, शहीद हो के भी कुरान सुना के चलता है, अली का लाडला तेवर दिखा के चलता है, और सरे हुसैन ने नेज़े से कर दिया ऐलान, जो जीतता है वही सर उठा के चलता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मौलाना अब्दुल हकीम साहब किधर गए? अच्छा ये देखिए आपके इमाम साहब, देखिए आजकल इमाम जो है ना सबसे दुनिया में अगर कमजोर डिपार्ट है वो मौलाना, कसम खुदा हजरत, वो जब मस्जिद में कौन हम सुत रहे ना, और मस्जिद में जीन रहे या क्या सुते जीना घुरे मुड़ा, खाली 6000 के चलते कहाँ सुते जीना पालम सुते, कसम खुदा की हजरत, मस्जिद में एसी कूलर सब, एक घर की जगह गए थे, मस्जिद में टाइल्स, मार्बल, गर्म पानी, गीजर में गीजर कहता है
वो सब लगाया था। और जब इमाम के कमरा में होते हजरत पंखवा घूम रहा था, अरे हम बोले इमाम साहब ये पंखवा घुरो मुड़ा घुरो, ऐसे ऐसे घूम रहा था। उन्हें सीधे रिपोर्ट है ना। अब बताइए इमाम के कमरा में ऐसा पंखा और बटमा टिपो दे घड़ी ठोको तब हिलो तब चलो। हम बोले कमेटी वाला कहाँ गया? बोला हम बोले हमको क्या एक दिन रहना है। हम लेट गए, जो ही लेटे ऊपर देखे लड़का लोग मुहर्रम में अखाड़ा कर लिया था और बलम फरसा भाला तलवार सब बांध के इमाम के सर के ऊपर टांग दिया। हम बोले हजरत अगर खुदा न करे रात में चूहा या मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा? बोल हजरत सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे। उसके बाद जनाजा खाटी भी इमाम के कमरा। हम बोले अब नहीं बचिएगा, ये खटिया देख देख सुतिएगा, खाली मुर्दे सूझेगा, सुतिएगा। इमाम का कमरा टनाटन होना चाहिए, पंखा हो, कूलर हो, मार्बल हो, बाल बच्चा चेगर बुचू सबको छोड़ के आता है। क्या जी सोता है वहां नमाज पढ़ाता है, आप देते हैं। एक दो जगह तो इमाम पर पूरे गांव की नजर। अगर थोड़ा मौला मोटा ताजा चश्मा पहना गाड़ी चलाया, साला मौलाना गड़बड़ है, एक नजरिया तो नहीं ठीक ना, साला मौलाना लगा रे जने मुन तने देखो बोल। पूरे गांव की नजर इमाम पर, सब देख रहा है इमाम कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है, कहाँ बैठ रहा है। ये नजर मुसलमान अपने घर पे रखता, अपने बेटे पे रखता, अपनी बेटी पे रखता तो बेटा तेरा गुलाम हुसैन बन जाता, बेटी तेरी कनीज़े फातिमा बन जाती। इमाम कहाँ जा रहा है ये बड़ी सोचता है। अरे बेटा 3 बोतल पी के घुड़मुड़िया मारा वो नहीं सोचा, इमाम एक सोचेगा। मुसलमानों मौलाना पर देख नजर रखने से पहले अपने घर की बेटा बेटी पर रखो। बेटा कहाँ पी रहा है और बेटी कहाँ फोन कर रही है। आजकल फोनो बड़ी चला है, यंगनोन टावर आबेन करे बरिए दन आगे मने टावर आवेन पावर बुझेन। हां फोन हो रहा है फोन, पूरी दुनिया देख रही है। 1 महीना बाद पंचती बैठी है। तौबा कर, बेटियों को मोबाइल से दूर रख दे, उनको कुरान दे दे। कसम खुदा की कल फातिमा ज़हरा हुसैन की माँ, अली की बीबी, नबी की बेटी फातिमा एक कपड़ा रखती 12 पेवन लगाती और जब सजदा कर लेती तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता था। फातिमा हाथों पे खिलौना नहीं रखती थी, तस्बीह के दाने रखते थे। बेटा करबला गया है तो नाना के दीन को बचा लिया। आज की माँ मोबाइल, लड़का अलग, बड़का अलग, बुढ़वा अलग। तौबा करो, शिक्षा इल्म। अब पढ़ाते बच्चों को, कितना बच्चा पढ़ता है? डेली 80 बच्चा आता है, लेकिन जुमराती दिन क्या गोया हो या आधा हो 5% चलती नहीं। हाँ? बताओ मुसलमानों, 30 दिन तेरा बच्चा पढ़ता डेली, हफ्ता दिन आते गया, जिस दिन जुमराती उस दिन बंद नहीं जाता। इमाम साहब पूछता है और उसमें भी 50 गो 30 गो जुमराती नहीं लिख दिया, चुपचाप बैठा ले। इमाम साहब जुमराती जमा करो, 10-20 बच्चा आया, 5-6 बच्चा खड़ा हो गया, बोले हमारे बाबा घर है ना होता है ना। फिर इमाम साहब डांट के बेटा जाओ बेटा जाके जुमराती लेके आओ। फिर उसकी माँ उधर से भेजती है, जाके दिन तेरे बाप घर ना है। 5 देखिए कितना कि इसमें कमजोर है, दोबारा भेजता है। तब उधर से कहती है जाके दिन रे मौलविया 10 टका खातिर मर जाते नहीं तो जीते ही दे दी 10 टका मौलविया मरेगा, तुम कहा। इसलिए कि तुम बेटों को जब पढ़ाओगे, बेटियों को 5-10 रुपया इमाम के मोहब्बत में दोगे, वो तेरे बेटे को कुरान पढ़ाएगा और जो ही रहमान और रहीम का नाम लेगा, कसम खुदा की तेरा बेटा बख्शा जाएगा, खानदान के लोग बख्शे जाएंगे, तू भी बख्शे जाएगा। जब बेटा जब स्कूल में मदरसा में जब पढ़ता है तो बच्चा बेटी पढ़ती है, सलाम अलैकुम करती है, सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम। लेकिन इंग्लिश में पढ़ाओ गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, मच्छर कछुआ सब कहते, क्योंकि उसको पता नहीं।
लास्ट में सिखाता है टा टा टा, किन बेटा दादी जाप करो टा 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 टा, कल यही मार तो बटा जूता टाटा सिखाता है। या अल्लाह कंपनी ना, या तो कह दे बेटा खुदा हाफिज, कोई माँ कहे बेटा कह दो दादी जा रही, कह दो नानी जा रही, खुदा हाफिज नहीं, टा 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 टा। क्या जमाना। तौबा कर और अपने बेटे को पढ़ा। मैदान करबला में बेबी ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही थी, मेरे इमाम फरमाते ए बहन ज़ैनब आज जगरना की रात भर जागोगी, कल 10वीं मुहर्रम है, यजीदी हाथ मांगेगा, हाथ नहीं देंगे तो तलवार चलेगी, हाथ नहीं देंगे तो भाला चलेगा, हाथ नहीं देंगे तो तलब लड़ाई होगी। ए ज़ैनब बहन थोड़ी देर सो जा। तो इमाम हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब करबला में जगरना के रात में आगे बढ़ती है, अर्ज करती है ए भाईजान आज करबला के मैदान में जाग करके कुरान पढ़ रही हूँ। ये जागने के नाम पे ना उम्मती की औरत जगरना कहेगी, जागेगी। वो अपने घरों में जगरना के रात जो बहू बेटी कुरान पढ़ लेगी, कल माँ फातिमा के चादर में छुपने को जगह मिल जाए। करबला में अपने 10वीं मुहर्रम मोहब्बत नटनी सब लागू बेंट खुल गए उनकी। हाँ अरे दुधानी में हाँ दिल में लगे तब अरे माशा 100 अच्छा 200 नहीं पूरे गए ना। अच्छा तो नहीं हम 10 टकिया गाछ उनकी हो फटल तुरी ये अरे देख माशाल्लाह देखिए ये सब मोहब्बत है, ये सब मोहब्बत। टाइम टेबल हम जहाँ देख लियो मोबाइल खोली फट यानी पे समोलम टाइम टेबल देखना माशाल्लाह। अरे ये मोहब्बत है यार, एक दूटा मोहब्बत का नाम क्या है आप लोग, सही बात है जी। इससे क्या होता है एनर्जी मिलता है। एक जगह तकरीर करने गए फातिया करके हम जाने लगे, जैसे मोहम्मद रकीम साहब आप फातिया पढ़ के किसी घर से निकलते हैं कि नहीं, घर वाला क्या कहता है ए मौलाना साहब रुक 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 बस 10 टका ले बल चाह पी ले। उसको कहना कि अब हम चाह पियल छोड़ दिलाइए, अब हम हॉर्लिक्स से पियाइए, ये 50 टका। मुसलमान हजरत कसम खुदा की फरोज भाई नकीब साहब पैसा पूरा खर्चा करेगा यार 2000 खुजरा पूरा कहो सुभान। और एक चीज बता देते मेरी माँ बहने, आप कोशिश करें अब नमाज पढ़ने की। यौम आशुरा का रोजा रखना, एक रोजा अगर कोई यौम आशुरा का रखती है, ऐसे तो 2 रोजा रखना, 10वीं और 9वीं और 10वीं। जो औरत 9वीं 10वीं को रोजा रख लेती है, जो मर्द रख लेता है, जो बेटी रख लेती है, लगातार साल भर पैदर पे लगातार रोजा रखने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस औरत, उस लड़की, उस बेटी को यौम आशुरा का रोजा रखने से मिलता है। कितना सवाब मिलता है। वो औरत क्यों जाए अजमेर, क्यों जाए कलियर, क्यों जाए पथल चपटी, जिनका शोहर हो और वो घर वापस आए, चाहे वो शिकारा से आए, चाहे बरमसिया चौक से या दुमका से ढाका से, वो बीवी काम को छोड़ देना, पानी का गिलास लेना, शोहर के सामने जाना, अदब से बैठ जाना, हाथ में पानी दे देना। किताबों में आया है एक जिहाद करने में जितना सवाब तुझे मिलेगा उतना सवाब शोहर के हाथ में पानी देने से मिलता है, बगल में बैठने से मिलता है। ए मेरी माँ बहने, आप अपने शोहर की खिदमत करना। शोहर जब राजी होंगे, मैदान करबला में शहर बानू है, इमाम हुसैन की बीवी है, ईरान के बादशाह की बेटी थी, लेकिन इमाम हुसैन के साथ खाक में सो रही थी, जमीन पे सो रही थी और वो सब्र कर रही थी। इमाम हुसैन फरमाते बीवी तू करबला छोड़ के मदीना चली जा। तो इमाम हुसैन की बीवी शहरबानू फरमाती है ए मेरे सरताज, आज अगर करबला का मैदान हम छोड़ के मदीना चले जाएंगे, पूरी दुनिया के शोहरों का विश्वास अपने शो बीवी से उठ जाएगा,
देख इमाम हुसैन की बीवी मैदान करबला में अपने शोहर को पिछोड़ करके चली गई, इसलिए आज हम तेरे साथ रहेंगे ताकि वफादार बीवी वही बनेगी जो शोहर पर मुसीबत आ जाए और उनके साथ सब्र करते कदमों में जान चली जाए। इसलिए मेरी माँ बहनें, आपके शोहर घर पे है, उनको मोहब्बत से सलाम करना, उनसे खिदमत करना, उनसे पेश मोहब्बत करना, उनके लिए सजना संवरना कितना सवाब। एक बीवी इस नियत से श्रृंगार करती है, इस नियत से चेहरा सजाती है कि मेरा शोहर मुझको देखेगा। अगर ये नियत से श्रृंगार करती है तो नफल नमाज 2 रकत पढ़ने में जो सवाब मिलता वो सवाब उस बीवी को मिलता है जो शोहर के लिए श्रृंगार करती है। जो बीवी इस नियत से श्रृंगार करती है, श्रृंगार करती है कि मेरा शोहर देखे, तो ये श्रृंगार करना सवाब। क्या जैसे क्रीम लगाया, एकटी काजर लगा ले बेस दिखाएगा, तो शोहर के नजर में महबूब होना, तो उनको सवाब मिलता, हाँ सवाब मिलता। लेकिन दूसरे औरत अगर दूसरे मर्दों को दिखाने के लिए श्रृंगार करती है, उस औरत के लिए क़यामत के दिन मैदान है महशर में उनको सर के बल लटका दिया जाएगा और चेहरे पे गोश्त का कोई लोथड़ा भी नजर नहीं आएगा। जो औरत श्रृंगार कब करती है दिखाने के लिए पता है? शादी ब्याह के मौका। जैसे आप अभी शादी लगाइए, घर में मेहमान कुटुंब आएंगे, जैसे समधी सोर समधीन और दिगर औरतें आएगी, सब औरतें एगो बैग लेके आती है, कुटुंब आती बैग लेके ब्याह शादी, और बैग में फेयर एंड लवली फेस वॉश लग तो सैलून खोले लिया हर बैग में, हर 6 गो कपड़ा, 6 गो जोड़ा। ये बरियाती जाने के टाइम में पहनेंगे, ये खाए टाइम में, ये विदा हवे टाइम में, ये आवे टाइम में, लग तो यहाँ फैशन करे लिया। बारात आने के टाइम शुरू, बैग सब औरत खोल दिया, कोई फेस वॉश रगड़ रहा है, कोई फेयर एंड लवली पोत रहा, बरियाती आप कर लाग तो यकरे देखो होता है ना ऐसे कर। तो इस नियत से अगर कोई श्रृंगार कर ले, उनके चेहरे पे क़यामत के दिन गोश्त नहीं होगा, उनके सर के बल लटका दिया जाएगा। इसलिए माँ बहने अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करना सवाब भी होगा, उसमें सवाब भी मिलेगा और उसमें बरकत भी होगी, चेहरे में खूबसूरती भी होगी। फातिमा ना बनोगे कनीज़े, फातिमा बन के जियोगे। इसलिए मेरी माँ बहने अपने शोहर की खिदमत करना। मैदान करबला में जब जब मेरे इमाम खेमे की तरफ झांकते, शहर बानो 3 दिन से पानी नहीं पीती, लेकिन अपने शोहर इमाम हुसैन को देख के सलाम करती थी ताकि दुनिया की औरतें देख ले, करबला में पानी नहीं लेकिन सलाम है, करबला में खाना नहीं लेकिन सलाम है, करबला में दाना नहीं लेकिन शोहर का एहतराम है। आज की औरतें शोहर को सलाम नहीं। मुहर्रम का चांद देखा गया, 8 दिन हो गया, दुधाने वालों ईमान से बोलना, किसकी किसकी बहू किसकी बीवी सलाम किया है? ये को नहीं किया है। ईद में 1 दिन करेगी, HD सलाम करेगी, ईद दिन एक दिन सलाम, ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी बछर स्विच ऑफ। 1 दिन कसम खुदा खाली ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी बछर स्विच ऑफ, खत्म, कोई हिसाब नहीं। बीच में सलाम करो नहीं करते। अगर हुसैनी बनना हो सलाम को आम करो, पाक साफ रहो, और जब मोहब्बत करोगे तो करबला का सकीना याद आएगा, शहरबानू याद आएगा, ज़ैनब याद आएगा। इसलिए मेरे इमाम के घर वाले ने घर बार सब लुट गया, लेकिन ज़ैनब ने कभी पर्दा नहीं। लगभग 1 घंटा हो गई, अब 1 घंटा से ज्यादा नहीं बोलेंगे, हम बहुत कमजोर हो गए हैं। और डेली सफर करते हैं, 2 मुहर्रम को निकले हैं, 1 दिन सिर्फ 2 घंटा के लिए घर गए, फिर घर से निकल गए। मौलाना खुसरू साहब, अब फिर कहाँ सफर होगा क्या बेटा? डेली होता है, इनसे पूछिए, पर डे सफर। ये बच्चा फिरोज रावर निकाबत में यकसा है, लेकिन देखने में लागू मुर्शिदाबाद के, लेकिन निकाबत बड़ी भयंकर करता है। देखे में तो मुंशियाल रहे मुर्शिदाबाद से
लेकिन निकाबत बड़े बड़े जलसों को हाशिमिया की इनकी निकाबत तकरीर हुई है, रब्बानी की तकरीर, हक्कानी की तकरीर हुई है। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। अब हम भी थक गए और आप लोग भी थक गए। अभी मेरी तकरीर शुरू कहाँ हुई है? 10वीं मुहर्रम के बाद करबला में क्या हुआ था थोड़ा सा मंजर पेश कर देंगे। शहादत के बाद क्या हुआ था? जिस दिन हम लोग मेला लगाते हैं, मुंह में फेंफी फूंकते हैं, मिठाई खाते हैं और गुटखा खा करके घुड़मुड़िया मारते हैं। मुहर्रम में कम बदमाशी नहीं। और उस दिन करबला का खाली मंजर देख लोगे तो कसम खुदा की रूह कांप दे। जब 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 टाइम हम कहेंगे टाइम कितना हो गया, फट से एक आदमी उठना और आकर के दे देना टाइम देखना, बड़ा नोट दे देगा मोबाइल का स्विच ऑफ, उससे बड़ा दे देगा मोबाइल पटक के छुड़ देंगे। तकरीर होती रहेगी। क्यों? एक हाथ से रोटी नहीं पकेगी। हम खाली गुहार करबो तो नहीं, बैठल रहो चलतो हिला हिली करो, इससे मोहब्बत होती है। पूरा मजमा कहिए हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह, या मोहब्बत है, ये प्रेम है। इसलिए फिरोज बाबू तुम माशाअल्लाह, खुद साहब कहाँ जा रहा है? बहुत अच्छा है। देखिए आज आलिम जो हम लोग हैं, हम ही लोग की वजह से दुनिया बची है। हम लोग की वजह से मकाम देख लो, पढ़े लिखे हम लोग, मौलाना है पढ़े लिखे, हम लोग ऊपर में बैठे हैं तो नहीं पढ़ लें क्लियर पढ़ा लिखा ये है। देख ले ये मकाम पढ़ा लिखा आपके इमाम है, टिफिन में खाना ले गए फिर घर वाले ये दो यानी चूंकि पढ़े लिखे का मकाम है। जब पढ़ोगे इज्जत बनेगी। हवाई जहाज पे उड़ता है पढ़ा लिखा, ठेला चलाता है अनपढ़, डॉक्टर ने ठेला चला लिया, वकील चलाता है। तो पढ़े लिखे लोग जब भी करेगा बेहतर काम करेगा, जब भी करेगा बेहतर। इसलिए शिक्षा बच्चों को जरूरी, स्कूल खुले या ना खुले ट्यूशन पढ़ाओ। इमाम साहब को बुला के जैसे पढ़ाते हैं ट्यूशन घर में, इमाम साहब 3 को बच्चा पढ़ा दीजिए, हम 200 रुपये महीना दे देंगे। रिचार्ज करते हो मोबाइल में 295 249 टका 24 दिन में, तो मौलवी साहब को 30 दिन में नहीं दे देगा, नहीं देगा, रिचार्ज करके खत्म, लेकिन नहीं देगा। क्या देगा? उनको दो जो तेरी बेटी पढ़ेगी, शोहर आएंगे, झोपड़ी में रहेगी, सलाम करेगी, जन्नत का नमूना बनेगा, जन्नत का नमूना नजर आएगा। जैसे करबला के इमाम, करबला के मैदान में कसम खुदा की कुछ भी नहीं था लेकिन सब्र था। ए मुसलमानों, 10वीं मुहर्रम है, जुमा का दिन है, 61 हिजरी है। असर और मगरिब के बीच में इतना खतरनाक, इतना मामला हुआ था कि लड़ाई खत्म हुई थी कब? जोहर और असर के बीच। किसी तारीख में है 1 बजे लड़ाई खत्म हुई, किसी तारीख में है असर और मगरिब के बीच में खत्म हुई, किसी तारीख में है जोहर असर के बीच खत्म हुई। लड़ाई खत्म हो गई, इमाम शहीद हो गए, सब लुट गए, काफिला लुट गया। 6 औरतें करबला में बच गई, एक ज़ैनुल आबिदीन बचा। असर मगरिब के टाइम है, मगरिब के टाइम है, सूरज डूबने के करीब है, रोशनी लाल हो गई है, जमीन गर्म हो गई है, सन्नाटा छा गया है, सुनसान बयाबान है, रेगिस्तान चटियल मैदान है। शहर बानो बीवी है, ज़ैनब सकीना है, उम्मे कुलसूम है, बीबी रोबाब है, वही दुख्तरे मुस्लिम है। तमाम औरतें ज़ैनुल आबिदीन को घेर के करबला के मैदान में बैठ जाती है। कसम खुदा की गौर करो, बैठती है। और जब बैठ गई और जब बैठने के बाद मातम में डूब गई, उसी वक्त करबला के मैदान से, उसी वक्त करबला के मैदान में एक औरत नकाब पहन के आती है, एक गिलास पानी हाथ में लेके आती है। और आने के बाद बीबी ज़ैनब के पास खड़ी हो जाती है, सलाम करती है। ज़ैनब नजर उठाती है, एक औरत है, चेहरा ढकी है, 10वीं मुहर्रम है, जुमा का दिन है, 61 हिजरी है, असर मगरिब के बीच है, दुश्मन के बीच में है, नहरे फुरात के करीब है, शहरे कूफा है। ए मेरे मुसलमानों, ए मेरे भाइयों, वो मंजर कैसा होगा? 4 दिन के बाद 1 गिलास पानी करबला के मैदान में 10वीं मुहर्रम को जुमा के दिन नोमान बिन बशीर की बीवी नकाब पहन करके आके सैयदा ज़ैनब के हाथ में देती है, अर्ज करती है, ज़ैनब खुदा के वास्ते ये पानी पी लो। 4 दिन से तुम लोग करबला के मैदान में प्यासी भूखी तड़प रही हो। वो अहले बैत के घराना, वो सैयदा घराना
जिस नबी के घराने की बहू बेटी करबला के मैदान में कूफा वालों ने बोला करके इस तरह के घेर के उनके बड़ों को जवानों को मार शहीद कर दिया। औरतें बिलक रही है, वो सैयदा ज़ैनब जिनके घर में जिब्राइल भी आते थे तो इजाजत के बगैर नहीं, आज वो वहां पड़े हैं। सैयदा ज़ैनब के सामने में वो बीवी नोमान बिन बशीर की बीवी पानी लेके खड़ी है। ए ज़ैनब एक घोंट पी ले, ए ज़ैनब पी ले, ए बीवी ज़ैनब पी ले। सैयदा ज़ैनब चुप है, गुम है, चुपचाप निगाह नीचे किया हुआ है। अब वो सोच रही है। इतने में नोमान बिन बशीर की बीवी फरमाती, ए ज़ैनब अगर तू पानी ना पकड़ी तो कल मैदान महशर में नाना रसूलुल्लाह से शिकायत करेंगे। इतना कहना था, सैयदा ज़ैनब गिलास पकड़ लेती है। 4 दिन के बाद एक गिलास पानी मैदान करबला में 10वीं मुहर्रम को एक खातून ला के देती है। वो पानी जो ही देती है, सैयदा ज़ैनब पानी पकड़ती है और पीने की कोशिश करती है, मुंह के करीब ले जाती है, पीना चाहती है। जो ही पीने की कोशिश करती है, सैयदा सकीना 6 साल की इमाम हुसैन की बेटी जमीन में लेट के सिसक रही थी। जो ही नजर पड़ती है, कहा फूफू। इतना कहना था, सैयदा ज़ैनब अपने हाथ मुंह होंठ से गिलास को हटा देती है। सैयदा सकीना के सामने आके देने लगती, ए बेटी पहले तू पानी पी ले बेटी, ये पानी हम बाद में पिएंगे। अब सकीना, सैयदा सकीना करबला के मैदान में असर मगरिब के बीच में सूरज डूबने के करीब में वो बैठ के कांप रही है। जो बेटी 3 दिन से खाना ना खाए, 4 दिन से पानी ना पिए, जिनका बाप शहीद हो जाए, जिनका भाई शहीद हो जाए, जिनके मासूम अली असगर भाई चला जाए, वो बीवी सकीना 6 साल की कांप रही है। ए फूफू बाबा कहाँ गए, ए फूफू बाबा भाई कहाँ गए। इतने में हजरत सैयदा सकीना के हाथ में पानी दे देती है। सैयदा सकीना उस पानी को देखती है और पीने की कोशिश करती है। जो ही पीना चाहती है, जो ही पीने के करीब होती है, कसम खुदा की जब पीने के करीब सकीना होती है, हजरत इमाम सैयद ज़ैनुल आबिदीन कर्रा उठे। सैयदा सकीना पानी को मुंह से हटा देती है। ए ज़ैनब, ए फूफू, ये पानी मुझको अभी मत दो, ये पानी पहले मेरे उस भाई को दे दो जो 4 दिन से खेमे में प्यासे तड़प रहे, बुखार से तप। ये पानी पहले उसे पिला। अब वो पानी ज़ैनब, फिर सैयदा ज़ैनब इमाम हुसैन की बहन गिलास लेती है, अपने भतीजा के करीब जाती है और जाने के बाद जो ही करीब जाती है और जाने के बाद वो गिलास अपने भतीजे के हाथ में, ए हुसैन के, ए सैयद घराने के आखिरी चिराग ले, पानी पी ले। 18 साल का ज़ैनुल आबिदीन कांपते कांपते मैदान करबला में बैठता है, निगाह फेरता है, देखता लाशें चारों तरफ है, माँ सिसक रही है, बहनें ज़मीन पे है, चारों तरफ सन्नाटा है। ज़ैनुल आबिदीन फरमाते, क्या हुआ, क्या हुआ? कहा कि तेरा बाबा शहीद हो गए। इतना कहना था, ज़ैनुल आबिदीन बेहोश हो जाते। फिर सैयदा ज़ैनब पानी छिड़कती है, हाथ में फिर गिलास देती है। भैया, भतीजा, मेरे लाल, मेरे बेटे, आखिरी चिराग, करबला की आखिरी रोशनी, पानी पी ले। सैयदा ज़ैनब देती है। अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन पानी पीने की कोशिश करते हैं, मुंह को करीब ले जाते हैं, गिलास सटाते हैं, अब पिएंगे। अब घोट अंदर जाता। 4 दिन के बाद इतने में माँ पे नजर पड़ती। जो ही माँ को देख लिए ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, फूफू ये पानी मुझे मत दो, ये पानी पहले मेरी उस माँ को दे दो जिस माँ के सामने में अली असगर गोद में दम तोड़ दे। उस माँ को कितनी तकलीफ लगी होगी, जिनका जवान बेटा जुबान बाहर निकाल दे, जिनका शोहर करबला में लड़ते लड़ते शहीद हो जाए, पहले उसे पानी दो। सैयदा ज़ैनब पानी शहरबानू बीबी, शहरबानू के हाथ में, इमाम हुसैन की बीवी के हाथ में करबला में पानी पकड़ती है। पकड़ के पानी देखती है। देखते 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 हजरत सैयदा शहरबानू चीखने लगे, ए ज़ैनब ये पानी मेरे सामने से हटा दो, ये पानी मुझे मत देखा, पानी का गिलास करबला से निकाल दे। जिनका मासूम अली असगर अपने बाप के गोद में प्यासे चले गए, उनकी माँ बैठ के करबला में पानी नहीं पी सकती। ए ज़ैनब जिनके जवान
बेटा मैदान करबला में शहीद हो जाए, उनकी माँ भला बैठ के करबला में कैसे पानी पिएगी? जिनका शौहर 3 दिन के भूखे प्यासे लड़ते लड़ते शहीद हो जाए, उनकी माँ बैठ के करबला में नहीं पानी पी सकती। ज़ैनब ये पानी हटा दे। दुनिया देखने लगी, एक गिलास पानी कभी ज़ैनब के हाथ में, कभी शहरबानू के हाथ में, कभी सकीना के हाथ में, कभी शहरबानू के हाथ में, ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में। दुनिया देख रही थी कि दुनिया वालों, अगर सब्र देखना हो तो करबला देख लो, मोहब्बत देखना हो करबला देख लो, इबादत देखना हो करबला देख लो, तिलावत देखना हो करबला देख लो, सजदा देखना हो करबला देख लो, भाई बहन का प्यार देखना हो तो करबला देख लो, जिंदगी गुजारने का अगर तरीका सीखना हो तो करबला देख। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। माशाअल्लाह मुस्तकीम भाई चाय पिला रहे, चाय पीजिए, बहुत अच्छा। इनके बाद भी, मेरे बाद भी ना खानी होगी, होगी कि नहीं, होगी कि नहीं हज़रत? अब प्रोग्राम खत्म कीजिए। 1 घंटा यार, एक काम कर, हमारे घर के मोबाइलवा नंबरवा ले ले हमारे घर वाले बयान फोन कर दिया कि मौलाना साहब घर नहीं जाता, दे घर जाता, इलाज करे घर जाता। हाँ? मोहब्बत है क्या? 1 घंटा और बोलेंगे। हाँ, एक मरतबा पूरा मजमा कहिए सुभान है। लेकिन दुधानी वालों, माँ अपने खुसूसा एक चीज बताइए ईमानदारी से, आज की तकरीर जो मेरी हुई, बड़े बड़े जलसों में इतनी मेहनत करके नहीं बोलते। क्या किसी तक सुने हो? आज पहली बार क्या हजरत ऐसी तकरीर मेरी हुई है, वो भी रूहानी नेटवर्क। बहुत अच्छी, जी जी, हेडिंग पूरा अच्छा लगा के बोल देना, लिख देना, ये चैनल वाला झारखंड की तकरीर से वो बहुत दूर पहुंच गया। कल एक चैनल यूट्यूब में डाला है, कल 24 घंटा नहीं हुआ है, 1500 से ज्यादा आदमी देखा अभी तक, 2000 देखा। अल्लाह का बहुत बड़ा करम, कसम खुदा बहुत बड़ा करम। और आज माशाअल्लाह हम अपने चैनल नहीं बनाए हैं, हम भी कोशिश करते बनाने। चैनल जरूरी है, इनके भी रूहानी का भी सब्सक्राइब कर देना, बटन दबा देना, ये भी आगे बढ़ेगा। हमारे इलाके का लड़का है, इनके चैनल माशाल्लाह ऑल इंडिया से बाहर भी जाने तमाम। देखिए अल्लाह ताला जो जैसा करता है उसकी हो जाए। इसलिए दुधानी वालों, नमाज की कोशिश करो, इलाके में सबसे ज्यादा नमाज मस्जिद में हो। इमाम साहब हाँ अच्छा चले गए, नमाज हर घर से नमाज पढ़ने से इतनी ताजगी मिलती है, इतनी अच्छी लगती है, चेहरा अपने चमकेगा। हमारी उम्र कितने वेले 50 किस देखा महागला लगो मामू लखन दिखाए तो मामू लखन दिखाए हमने, हम मेरे खुसरू पैसा देखो हजरत के देखिए नमाज पढ़, देखिए हजरत की दिखाओ लाहिर के दल लखन दिखाओ, क्योंकि नमाज में बरकतें है। क्या हजरत खूबसूरती चेहरा, लेकिन कसम खुदा की नमाज छोड़ दो, चेहरा महुआ गाछ दूसरे को हो अंग्रे। नमाज पढ़ो, जलसा करने से पहले नमाज पढ़ो, सजदा करने से नमाज पढ़ो। जब नमाज पढ़ोगे वो कहने वाला नहीं कहेगा कि सुन्नी सिर्फ नारा लगाता है, अरे सुन्नी नारा भी लगाता है, सुन्नी सजदा भी करता है, सुन्नी मोहब्बत भी करता है, सुन्नी झंडा भी उठाता है और झंडा लेके सड़कों पे चलता है। सब मिलके कहता है कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, वाह वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए दुधानी में हम आज रूहानी नेटवर्क के सामने है ना चैनल, हाथ उठा के मुहर्रम के 8 तारीख को दुमका डिस्ट्रिक्ट में मस्जिद के सामने में वादा करके हाथ उठा के जा रहा हूँ। मेरा एक लड़का है, एक बेटा, अपने बेटे की शादी करेंगे, जिंदा रहेंगे तो बेटी वाला से मांग नहीं करेंगे, मांग के नहीं लेंगे बेटी वाला से, और बिन मांगे मिलेगा
नहीं छोड़े। वाह नारा यही हो, जी जी मांग के मत लो, बिन मांगे मिले मत छोड़ो। वाह हमने कभी कहा हजरत कि बेटी वाला से मत लो, लो मांग के मत लो। बगैर मांगे मिले उसे छोड़ो मत, मांग के लो मत। मांग के लोगे हराम होगा, बिन मांगे मिलेगा वो हलाल होगा, वो जायज होगा, वो बेटा खाएगा। नस्लों में कनीजे फातिमा जन्म लेगी, नस्लों में गुलाम हुसैन जन्म लेगी। जी जी दुधानी में हाथ उठा के वादा करके हम अपने बेटे के शादी में डीजे नहीं बजाएंगे, हाथ उठा के वादा करके। पड़ाका नहीं फोड़ेंगे, हाथ उठा के वादा करके। कोई दुधानी मर्द है मेरे साथ कह दे, झारखंडी साहब आप नहीं लेंगे मांग मांग करके, हम भी नहीं लेंगे, और बगैर मांगे मिलेगा तो नहीं छोड़ेंगे। कोई मर्द है को दुधानी मेरे साथ कह दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। अरे भूल गए नाम आपका, फिरोज फिरोज साहब का बेटा है जी मौलाना। नहीं मांगेंगे देगा तो नहीं छोड़ेंगे। जी नारा यही होना चाहिए। ये सुनना, जी एक आदमी दुधानी में एक आदमी बेटा है, एक ही आदमी का बेटा है। साहब निर्वंश में बेटा साहब को है, लेकिन घर में कुछ नहीं आया। अगर उठा दिया हाथ, घर में बीवी कहेगी बेटा तोरे लगो, हमरे बेटा लगन तो आता उठा लो। तो अब की जब झारखंडी आएगा तो बहू को पूछ लेना कि मौलाना झारखंडी आओ, हाथ उठवाओ की करो, उठा दो। हाँ उठा। हिम्मत है हजरत, कसम खुदा की मत मांग। अरे मुसलमानों जब मांगोगे नहीं, तेरे कौम की बेटी गुजरात में नहीं जाएगी, सूरत बम्बे अहमदाबाद में नहीं जाएगी। तुम मुसलमान हो, अरे वो बेटी जिनके कदमों के नीचे जन्नत है, वो बेटियां कोठे पे सिसक के दम तोड़ रही है। जिनके दुआ में गारंटी है, उन बेटियों को जलाया जा रहा है। जिनके चेहरे में बरकत है, उन बेटियों को नचाया जा रहा है। तुम तौबा करो, अपने बेटों के शादी में डिमांड बंद कर दो, डीजे डांस बंद कर दो, पटाखा फोड़ना बंद कर दो। तेरे कौम की बेटी जिस दिन मुस्कुराएगी, नौजवानों में हरियाली आ जाएगी, इलाके में खुशहाली छा जाएगी। इमाम को नहीं देगा, बाजा वाला, गाड़ी वाला, डीजे वाला देके इमाम के 100 टका मौलाना साहब बिहान भेंट कर युद्धार में नहीं आएगी, नहीं देता हजरत, नहीं देगा, सबको देगा। मथुआ के खड़े अल्लाह तौबा करे। एक इमाम के हर मिलाद में, बेटा की शादी मिलाद हो या बेटी की शादी, आपके काम इमाम को 500 टका देना चाहिए। रात भर ड्यूटी, अगर मौलाना नहीं आया इमाम पर जलसा खराब हुआ, इमाम सब होता है। इसलिए इसका ख्याल रखें। और मस्जिद में रोकना, ये दुधानी वालों कितना घर बताया हजरत? 70 घर। अगर 2-2 आदमी जाएगा कितना होगा मस्जिद में जुमा के दिन? 140, 10 रुपया करके दोगे कितना होगा? 1400 रुपया सप्ताह। जुमा के दिन 10 रुपया पॉकेट में डाल के मस्जिद जाना होगा, देना होगा। गांव के 1-2 चनेल भोटेल भद्र मानुष आगे सफ में बैठेगा, लाग तो अजमेर से डायरेक्ट है नहीं। और जब पेशवा उठाइए चाचा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वो तस्बीह एक क्या मनी नाम। इसलिए टीन के डब्बा बना, टीन के चदरा और खुचरा पे सारा, और ये क्या मनी जहाँ तस्बीह को लोग एक बार दिए जान लेते भी तब सुभान अल्लाह पढ़े देना होगा। काहे 10 टका देगा क्या हजरत? इस जुमले को नोट कर लो, बहुत भयानक वक्त आने वाला है। फंडों में 2-4-5 लाख रखने की जरूरत है। तेरा बेटा खुदा न करे का एक्सीडेंट हो जाए, तुम्हारी बेटियों की शादी में रुकावट हो जाए, दे दो, मदद कर दो, बाद में कमेटी को देगा। आपके इमाम साहब अगर एक्सीडेंट हो गया तो क्या करोगे? 50,000 खर्चे की जरूरत पड़ जाए, फंड में 2-4 लाख रखो,
जुमा के दिन 10 रुपया लेके जाओ, कमेटी में एक लड़का खड़ा कर दो गेट में, रजिस्टर दे के 10 टका दो, अंदर घुसो वरना पानी में खड़ा हो। देना होगा। एक दो आदमी बेशरम 3 गो 5 गो देखिए डब्बा यहाँ पता चलेगा। तब एक आदमी पड़ गया, डब्बा चलाना मत अपने से, एक आदमी लेके चलना है, मुंह तो हिलाते रहे, दिए देना होगा। हाँ जी, मोड़ में चौक में चौराहे में जाके खा के आ जाते हो, 10 टका काहे न देगा। जरूरी है ताकि मस्जिदों में देख मीनार बनाओगे, गुंबद बनाओगे, मार्बल लगाओगे, इमाम के रूम सजाओगे, ऐसा लगेगा मस्जिद खूबसूरत होगी। ए मुसलमानों, मोहल्ले की पहचान मस्जिद है और मुसलमानों की शान उसकी दाढ़ी से हो। देना होगा, दाढ़ी से पहचान है, पहचान है। इसलिए मस्जिद में लेकिन अभी तक है, देखिए गुंबद मीनार काम शुरू, पैसा देगा तब पैसा आते रहेगा। 150 दे दो, बीमार पड़ा दे दो, कोई बेटा बीमार पड़ा चलिए 100 टका मस्जिद में देंगे, मुर्गी हरा गेलो यल्ला मुर्गी पैगना 100 टका देवे दे दो, बकरी हरा गया दे दो, बीमार बच्चा पड़ गया दे दो। कसम खुदा की देते जाओ। अरे मस्जिद वो घर है, देते हो। अल्लाह के घर में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। ऐसा इबादत, ऐसी इबादत करो कि अल्लाह तुझे देख रहा है, तू रब का जलवा। इसलिए 10 का रुपया हर आदमी इमाम साहब ये अपने दिए, इसको याद कर लो जुहानी वालों। अब की जुमा से लेके जाना होगा, काहे न जाएगा। इसमें क्या होगा, कसम खुदा की 1 साल पाबंदी लगा दो, फंड इतना होगा कि आप लोग खुश हो जाओगे इंशाअल्लाह। एक घर में अगर 5 आदमी जाओ, दो अपने नाम से दो। करबला के मैदान में अली असगर कुछ ना कर सके, मेरे इमाम लेके गए मैदान करबला में, वो अली नन्ना अली असगर बाबा के जाजू को छेद करके हुल्कों में असगर में लगा, तीर निकाल के ठंडा हो गए। मेरे इमाम फरमाते मौला एक असगर क्या, अगर 1000 असगर हुसैन के गोद में होता तो नाना के दीन की खातिर लुटा दे। 10 रुपया नहीं दे सकते। आज की तकरीर बहुत अच्छी हो गई, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा आपने किया। एक मरतबा पूरा मजमा नारा लगाए, नारे तकबीर। अच्छा एक चीज बताइए, आपकी मस्जिद में काम चल रहा है हजरत, ये मस्जिद कहाँ की है? दुधानी की है। यहाँ से मेरा घर 142 किलोमीटर है, मुझको कोई फायदा नहीं, हम अपने मस्जिद बना रहे हैं तो अपनी मस्जिद बना। दुधानी वालों, अगर आपको इसी मस्जिद से मोहब्बत है तो करबला के पंजतन पाक के सदक़े में दुधानी का कोई एक आदमी कह दे, झारखंडी साहब हम मस्जिद के नाम पे पंजतन पाक के सदक़े में 500 रुपया नजर करता हूँ हुसैन के सदक़े में, मौला तो कबूल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कोई ऐसा दुधानी वालों जो 500 अपनी मस्जिद में देके पंजतन पाक का सदका लेके बेड़ा तेरा पार। 500 मेरे लिए नहीं, मस्जिद के लिए। अरे सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अरे माशाअल्लाह, नाम तो जान नहीं रहे हैं। 15 अब्दुल मजीद साहब, वो कौन है? अब्दुल रफीक साहब, अलीमुद्दीन साहब, 3 आदमी। अच्छा एक चीज बताइए, अगर कोई जरूरी नहीं कि सब पैसा लेके ही आया होगा, कुछ लोग नहीं लेके आए होंगे लेकिन घर में होगा, घर लेगी देगा। नारे तकबीर, नारा लगाओ, नारा लगाओ। देखिए फिरोज रहबर बाबू, अरे अपने लिए कोई जीता है जी, झारखंडी अपने लिए नहीं जीता, अपनी जात के लिए तो बहुत। अरे काम कर रुपया, ये देखिए सिर्फ खाने खुदा का नाम लिया, दुधानी के दीवाने उठे। और माशाल्लाह ये देखिए 2000 का खुचरा लेके जा रहा है, अब लेन के कते घुरे देते वाटे, देखना ये मोहब्बत है। देखिए 2000 हुआ,
ये काम आएगा कि मस्जिद में? अरे अब्दुल कुद्दूस साहब, पंजतन पाक के नाम पे 2500। मेरी माँ बहने, आप अगर चाहते कि 10-20 रुपया मस्जिद में दे करके फातिमा के साए में जिंदगी करामत के दिन मिले, तो 10-5 रुपया आप भी बच्चों से भेज सकते हो। सबका पैसा मस्जिद में नहीं लगता, याद रखना। मस्जिद में सबका पैसा नहीं लगता। हज सब नहीं करता, नमाज सब नहीं पढ़ता, अजमेर सब नहीं जाते, शहीदों का दर्जा सबको नहीं मिलता। अल्लाह जिसे चाह लेता है उसे मक्का बुला लेता है, ख्वाजा जिसे चाह लेता है उसे अजमेर बुला लेता है। अल्लाह जिसकी दौलत को पसंद कर लेता है अपने घर में दौलत को लगा देता। लाल बाबू ने पंजतन पाक के नाम 500 रुपया, ये देखिए 3000, कितना हुआ? 3000 हुआ। और जलसा है पंजतन पाक, पैसा है 3000, 2000 कहाँ से लाए? और 5000 नहीं करेगा। दुनिया कहेगी हाँ पंजतन पाक के नाम के जलसा 5000 नहीं हुआ, झारखंडी की तकरीर कर ली। इसलिए 2000 और मिलके जुल के सबको बढ़ना होगा। क्या छोड़िए, 500 नहीं है, कर्जा मत करो। सावन का महीना गुजरा है, अभी भादो महीना लॉकडाउन है। अरे इस महीने में लोग पहले साल हड़िया नहीं करता था, तो बरकत हो गई। अभी कुछ लोग कहता है 2 बच्चा पैदा करो, योगिया नहीं कानून बनाता, 2 बच्चा पैदा करो ताकि बस देश में उन्नति होगी। 2 बच्चा से उन्नति होगी। अब 2 बच्चा अगर 3 हो गया तो वोटर कार्ड से नाम कट जाएगा, आधार कार्ड से कट जाएगा, राशन में काम कट जाएगा, किसी में खड़ा नहीं होने देंगे। ठीक है 2 हो, एक मतलब एगो हो गया, एगो हो गया। और अगर दोबारा जोड़वा पैदा हो गया, एगो गिरवा की कर योगी कानून बनाओ। सोच, एक मरतबा एगो जन्म दिया, एक मरतबा जोड़वा जन्म दिया, तो एगो गिरवा कहाँ फेंक देगा? कानून मंत्री बनाता। अरे ये बच्चों से नहीं बल्कि तू अपने देश के अंदर सुधार पैदा करो, तालीम शिक्षा पे जोर दो, औरतों को बेहतर बनाओ, शिक्षा पे स्वास्थ्य पे ध्यान दो। अरे जितने बच्चे होंगे दाना पहले आना होगा, साथ में दाना। कौन कहता है कि कम बच्चा में बरकत होती है? कौन कहता है? एक बच्ची ने 30 रुपया लग खुचरुआ ही नहीं रहा। ये काम कीजिए, ये काम कर, सब उठ के गोल हो जाए, सलाम पढ़ना। 10 टका 5 टका 2 टका 1 टका जितना लाके दीजिए फटाफट, ये रखो, फटाफट उठिए, उठिए सभी के उठिए, उठना होगा, उठना होगा, उठना होगा। जानते कहें जलसा मिराज में जा रहे हैं, 10 जो है 10 है 5 है 20 है लाके दीजिए, आके सब खड़ा होंगे, सलाम पढ़ेंगे। जल्दी कीजिए, आज का जलसा दुमका जिला के तमाम जलसों पे ये जलसा भारी। लाइए फटाफट बाबू, जल्दी जल्दी लाओ। 10 टका 5 टका 20 टका 30 टका। माँ बहने तू भी आ, जब आने जाने की बारी आई, जो भी हो सके। करबला में इस्लाम बचाने की बारी आई थी, आसिम जा रहे थे, अकबर जा रहे थे, असगर तैयारी में थे, जनाबिन तैयारी में थे, अपना अपना हिस्सा ले रहे थे। आपको आज हिस्सा ना लेना हो, करबला ना जाना हो, बल्कि मस्जिद के लिए उसी हुसैन ने करबला में सजदा बचाया है, तो मस्जिदों को आबाद कर दो, गुलाम हुसैन। 10-20 रुपया सब बचा। माशाअल्लाह आज का जैसा कामयाब है। हजरत जिनके पास नहीं है, कितना हो गया? दे दिया 500 रुपया करके। ये बच्चा लाओ, लोग डोन लागल, क्यों डोन लागल? दूधानी लेकिन सही बता रहे, इतना सख्त एकदम कोड़ते गतिया टूट गए, लेकिन ये लुआ ने कोड़ा ये मोहब्बत। चलिए बेसी नेमो पिक्चर भी तीत में जाता। अरे बेटा अपना दिन लगाया, मेहंदी में मुड़ा यार लगा ना, देख लीजिए लगा दे। अच्छा की जाने मेहंदी का, की जाने पुत्र में मेहंदी का पोते दे। बच्चों को दूर रखो, उससे नुकसान है। ये खिजाब, ये सीट है, बर्बाद कर देता है बच्चों का सर। उसे दूर रखो, खूबसूरत बच्चों को बनाओ। आज का प्रोग्राम हजरत हमको उम्मीद नहीं। कितना टाइम हो गया बाबू? 1:30 बज गया। घर जाते जाते 4 बज जाएगा, 2.5 घंटा लगेगा। यहीं कर्मा टाउन विद्यासागर नहीं है। हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने सुना। मस्जिद के काम पे कमेटी वालों ध्यान दो। इमाम साहब
तनख्वाह कितनी आपकी है? बहुत है हो 7,000, कम तनख्वाह नहीं है। हो सके खेती बाड़ी के बाद धन कटने के बाद 8,000 हो सकता है। नो हाँ इंशाअल्लाह हो सकता है, कहना रहे तक तो 8,000 तनख्वाह इन चुके। देखिए 8,000 अगर देता है तो 280 टका 24 घंटा खटलाक बा। अच्छा हजरत 8 घंटा मास्टर, 8 घंटा कॉलेज में, 8 घंटा डॉक्टर की ड्यूटी, 8 घंटा कोर्ट में ड्यूटी, 8 घंटा क्या कहते हैं रेल में ड्यूटी, मास्टर की ड्यूटी, ये 24 घंटा मौलाना ड्यूटी कौन लगाया था हो? उनको खोजो सब खटे 8 घंटा और हमको खटाए 24। और उसमें क्या कसम खुदा के 3 दिन घर चले जाओ पूरा गांव में चर्चा साला मौलवी अब रख दे। ये जुमला बंद करो। इमाम से मोहब्बत, दुधाने वालों आपसे बहुत मोहब्बत है। अल्लाह ताला सभी मुसलमानों को सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से मिलके झूम के पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।